इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक पर्सन है जो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेगा और फिर उसको एग्जिट होना है। एंट्री पॉइंट उसके 3 है और एग्जिट पॉइंट 2 है, मतलब वो जिस डोर से एंटर करेगा उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब हम ये लिख सकते हैं, अ पर्सन कैन एंटर एग्जामिनेशन हॉल इन कितने वे में भाई? 3 वेज में। ठीक है, एंड अ पर्सन कैन एग्जिट और कम आउट फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। अब मुझे ये बताओ, उसका आना और जाना, अगर हम दोनों की बात करें तो एक चेन बनती है ना? क्या दोनों के बगैर कोई काम बनता है आपका? नहीं ना, आपको दोनों ही चाहिए, एंट्री भी चाहिए और एग्जिट भी चाहिए। तो देयरफॉर अ पर्सन कैन एंटर एंड एग्जिट द एग्जामिनेशन हॉल इन हाउ मेनी वेज? 3 into 2 यानी कि 6 वेज। अब ये बनता कैसे है, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, बार बार नहीं करेंगे हम। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें बेटा, आपके पास एंट्री और एग्जिट, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है P4 पर्सन, और उसको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है। तो उसकी एंट्री कितनी है? अगर मैं यहाँ पे एंट्री की बात करूं, उसके 2 डोर हैं, एक D1, एक D2 और एक D3। फिर जो एग्जिट है उसके लिए क्या है? उसके लिए 2 डोर हो रहे हैं अलग से एग्जिट के लिए, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? डोर E1 और डोर E2, ये एग्जिट के लिए है। अब इसमें हम जो समझ रहे हैं वो क्या है, बीच जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा? सिस्टम देखिए ध्यान से, देखो अगर हम बात करें एक पर्सन की, तो अगर वो D1 से एंटर करता है तो एग्जिट वो E1 से कर सकता है, D1 से एंटर किया तो एग्जिट E2 से कर सकता है। ठीक, फिर अगर वो D2 से एंटर करता है एग्जिट E1 से करेगा, D2 से एंटर करे तो एग्जिट E2 से करेगा। तो कोई भी एक वे हो सकता है ना वो। अगर D3 से एंटर किया तो एग्जिट E1 से हुआ, D3 से एंटर किया तो एग्जिट E2 से हुआ। तो हाउ मेनी वेज आर देयर नाउ? 6 वेज। तो इस तरीके से बच्चों, तो ये तो लेंथी कैलकुलेशन ना हो इस करके हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं ना, ये जो अभी हमने लगाया था 6 वेज का। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपके पास स्मॉल सेट हो तो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करो आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर बोलो। मैंने जैसे मैं आपको कह रही थी कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें, हाँ, तो फिर कॉम्बिनेशन मतलब था एंट्री। आपका D1 E1 है ना? यस सर। ओके, मैं समझ गया था आप क्या कह रहे हो। नाउ रीड द स्टेटमेंट। मैं ये पोज करो, अब रीड करो। और देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है इसमें कि भाई 3 पर्सन है आपके पास, अब उनको सीट ऑक्युपाई करनी है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। सपोज ये 3 पर्सन है और आपके पास 5 सीट्स हैं। ठीक, तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5। क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि एक सीट पे तीनों बैठ जाएं? नहीं ना। द सीट इन अ रेलवे और एरोप्लेन और बस, तो बेसिकली वो जो डिजाइन की होती है पर पर्सन पर सीट है ना, पर सीट पर पर्सन, ऐसा कुछ होता है ना, 1 सीट पर पर्सन। तो द पर्सन P1, द पर्सन P1 कैन ऑक्युपाई एनी वन ऑफ द 5 सीट्स, है ना? मेरी बात समझाई? तो आपके पास जो पर्सन 1 है उसके लिए कितनी चॉइसेस है आपके पास? फॉर पर्सन 1 हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 5 चॉइसेस। ठीक है, फिर
फिर फॉर पर्सन 2, अब देखो अब इसमें क्या हुआ कि भाई जो पर्सन 1 है उसने आपकी जो सीट है एक ऑक्यूपाई कर ली। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सपोज S1 जो है ऑक्यूपाइड है, मतलब P1 S1 पे बैठ गया है ना, कोई भी एक सीट लेके बैठ गया। तो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर फॉर P2? नाउ देयर आर one less choice for P2. Okay, so P2 यानी person 2 can occupy any one of the 4 seats. Similarly, suppose person 1 and person 2 occupied their seats. Suppose P2 occupied seat 2. Suppose P2 occupied seat 2. Now how many choices are there for person 3? अब देखो पर्सन 3 के लिए कितनी चॉइसेस रहेगी, 1 2 एंड 3। ओके, सो जो टोटल वेज होंगे हमारे पास वो कितने होंगे भाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 60 वेज हो गई। ठीक है, ये इस तरीके से वर्किंग होगी। क्लियर? इसको आप यूं भी लिख सकते हो, अभी आपको चाहिए 3 सीट, ठीक है, पर्सन 1 के लिए, पर्सन 2 के लिए, पर्सन 3 के लिए। ओके, the first person has 5 choices. Similarly, second has 5 choices if we fill second seat first. ठीक है, मतलब कोई भी एक ले लो आप, चाहे पर्सन 1 हो, पर्सन 2 हो या पर्सन 3 हो, जो भी फर्स्ट की चॉइस होगी उसकी वो 5 सीट्स की रहेगी। जब हमने किसी एक को वहां पे सीट ऑक्यूपाई करवा दी कि बैठो यहाँ पे, तो सेकंड के लिए एक चॉइस कम हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड के लिए एक और कम हो जाएगी, तो टोटल जो वेज आपके वो 60 वेज बन गए। ओके, लिखना पड़ता है काफी ज्यादा लैंग्वेज में, आपको समझना आसान होता है, लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि लिखना क्या है। जो भी आपको समझ में आता है उसको अपनी वर्डिंग में लिख दो। ओके, डिफरेंट पर्सन कैन राइट इन डिफरेंट वेज, ओके, बट मीनिंग शुड बी सेम। अब ये देखो आप ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letters of the word nose। तो आपके पास जो वर्ड है नोज, ओके, हैज हाउ मेनी अल्फाबेट्स, 4 अल्फाबेट्स। ओके, फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, एक एन, एक ओ और एक एस और एक ई। आप चाहो तो इसको ऑर्डर में भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ बेटा इसने ये तो नहीं बोला ना कि वी हैव टू टेक लेस नंबर ऑफ लेटर्स, है ना, आपको बोला कि 4 लेटर ही यूज करना है। सो आपकी जो फॉर्मेशन है वो 4 लेटर वर्ड्स की है, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, जब आपको 4 लेटर्स की बात होगी तो यहाँ पे आएगा भाई लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 एंड लेटर 4। ओके, सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो टू फिल द फर्स्ट पोजिशन वी हैव हाउ मेनी वेज, 4 वेज to fill this position, because repetition is not allowed। okay, so we have 1 way less, and for the third one 2 ways, क्योंकि आपके पास 2 लेटर है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन अमंग 4 लेटर्स एनीवन कैन बी यूज्ड। एक हमने यूज कर लिया, वो कोई भी एक हो सकता है, इट मे बी एन, इट मे बी ओ, इट मे बी एस, इट मे बी ई, देयरफॉर वी हैव 4, है ना, there are 4 choices, not 1 choice, there are 4 choice। ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया। सेकंड के लिए अगर आप एक यूज कर लेंगे तो देन यू हैव 3 choices। तो ये जरूरी नहीं कि n यूज कर लिया है, जो यूज कर दिया उसको छोड़ देंगे हम, we can skip that letter which is already used, it may be n or o or s or e। ओके, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड पोजीशन आती है बेटा, थर्ड के लिए वी कैन यूज एनी 2 ऑफ द 4। ओके, एंड नाउ 1 by 1 3 positions are occupied। okay, it means to fill up the last one it has 1 way। okay, so जो टोटल वर्ड्स हैं आपके पास वो कितने बनेंगे आपके पास, जो फिर टोटल जो वर्ड्स बनेंगे बेटा वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। एक बात हो रहा है,
यहाँ पे जो लिखा था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये तब था ऐसा। अब रिपीटेशन अलाउड का मतलब बी एन 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 एन, वी कैन राइट 4 टाइम, वी कैन राइट 2 टाइम्स, वी कैन राइट 3 टाइम्स, मतलब एनी लेटर कैन बी यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एनी नंबर मीन्स 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। ओके, इट्स आवर चॉइस। तो जो सेकंड केस बनता है वो तब बनता है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी? 4। इसके लिए बात करते हैं हम। अब दोबारा से देखिए ध्यान से, द फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड अप इनटू 4 वेज। अगेन सेकंड 4 में तो 4, फिर 4 वेज। वी हैव 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना बना ये? 256. शाबाश। तो Sir, इतने जो है, repetition is सर allowed. इसमें रेपिटेशन अलाउड है। सॉरी सॉरी, यस यस, रिपीटेशन इज अलाउड। क्लियर? तो ये इस तरीके से वर्किंग हमें करनी है। अब समझाया? सबको आ रहा है? ईशा आ गया? जपनूर आपको आया? यस सर। खुशी, वंश? Yes, sir. ओके बच्चों, मैं जिसका नाम नहीं लिया वो भी है ना। हाउ मेनी नंबर्स, अब ये स्पेशल केस है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन। अब स्पेशल मींस इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। बेटा इसने बोला कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें जो कंडीशन लगाई थी वो हमने यूनिट प्लेस डिजिट पे लगा दी थी। अब यूनिट प्लेस पे क्या लगाया था? इवन नंबर्स की। सही बात है। अब आपके पास जो कंडीशन है वो 2 और 3 यानी कि 1000 प्लेस पे आ गई। ठीक है, द नंबर बिटवीन 2000 एंड 3000 मस्ट बी अ 4 डिजिट नंबर। सही बात है बेटा। तो नंबर शुड बी 4 डिजिट। 1000 प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, जिसको आप वंस प्लेस भी कहते हो। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अब इसने बोला कि 2000 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। अब ये देखो कौन कौन सा नंबर होगा? 2001, 2002 एंड सो ऑन 2999, यही बनेंगे ना आपके? It means the 1000 place can be filled up in how many ways? देखो only 2 can be used at this place. Why? Because if we use 3, 4, 5, 6 or 7, then what happens? If you use 3 here at the 4th position, suppose मैंने 3 use कर लिया, then we have to fill the remaining 3 position by any one of the numbers. जैसे मैं कहता हूँ 4, 6 and 7, तो ये जो नंबर आपका बना तो ये इट इज ग्रेटर देन, सॉरी नॉट मल्टीप्लाइड, इट इज ग्रेटर देन 3000। तो हमें 3000 से ज्यादा नंबर नहीं चाहिए। मेरी बात समझाई? तो बच्चों द फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड अप इनटू one way only. Okay, this position can be filled up into one way, means only 2 can be here, only 2 can be filled at 1000 place. अब रह गया 100 प्लेस। देखो बच्चों, अगर मैं पहली पोजीशन 2 लगा दूं, उसके बाद तो कोई भी 3 नंबर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ 2000, इट शुड बी लेस देन 3000। सही बात है। तो 2 से स्टार्ट कर दिया, इवन वी कैन नॉट टेक 3, क्योंकि अगर हम 3 पहले ले लेंगे सो इट विल बी ग्रेटर देन 3000, so we have to take 2 at the 1000 place. It is mentioned in the condition. ये कंडीशन आपको ये दे दिया 2000 and 3000, that's why. ओके, अब रह गया आपके पास 100 प्लेस। तो बेटा 100 प्लेस के लिए आपके पास हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर?
5. Why they are 5? Why not 6? Because repetition is not allowed. It is mentioned in the statement. Clear? So we have 5 digits remaining. So 100 place can be filled up into 100 place digit can be filled up into 3 and to 5 ways. Okay. Now 2 digits out of 6 are used. One at 1000 place, another at 100 place. So we remains with how many digits? 4 digits. It means the next आपके पास 10th place, it can be filled up in 4 ways. Clear? And unit place digit, unit place can be filled up in remaining 3 ways. It can be filled up by remaining 3 ways. Okay, तो वो 3 ways में आपके पास यहाँ पे आप लिखोगे this position can be filled up into 3 ways. क्लियर? तो टोटल जो नंबर्स है आपके पास वो कितने बनेंगे? आपके पास जो टोटल नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 1 into 5 into 4 into 3, तो यानी कि 60 नंबर्स बनेंगे आपके. ठीक है, तो आपको लिखना कैसे होता है? आपने लिखना है कि सिंस 1000 place can be filled up with 2 only. ओके, यानी कि 1 वे. ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट 100 place can be filled up in 5 ways. ओके, तो ऐसे ही आपने लिखना है कि जो 10th place है it can be filled up into 4 ways. आपको इस तरीके से लिखना है और वर्किंग आपकी जैसे मर्जी, जैसे मैंने किया पहले वैसे भी आप इसको वंस प्लेस लिख दो या यूनिट प्लेस लिख लो, जो मर्जी आप लिख लीजिए, है ना. तो ये वे ऑफ राइटिंग है, बस मैंने 2 वे कर दिया, आप जैसे चाहो वैसे कर देना. ठीक है, तो जो टोटल नंबर्स हैं वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे 1 into 5 into 4 into 3. ओके, तो 60 जो आपके पास नंबर्स बन जाएंगे. क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब यहाँ पे क्या बोला भाई? आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अब 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ईच हैज हाउ मेनी चॉइसेस? 4 चॉइस. ठीक है, तो आप ये बताओ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2, ऑब्जेक्टिव 3, ऑब्जेक्टिव 4 एंड ऑब्जेक्टिव 5. ये आपके पास सीक्वेंस बन गई क्वेश्चंस की. एंड एवरी क्वेश्चन हैज ग्रिड मार्किंग, मींस आपके पास आगे आपके पास कितनी चॉइसेस है? 4, 1 2 3 4. अब इनकी जो नंबरिंग होती है वो क्या होती है? आपको जैसे हम लिखते नहीं है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो एक ही ठीक होगी ना भाई 4 में से. तो हर एक क्वेश्चन की कितनी चॉइस है? 4 चॉइस. क्यों है 4 चॉइस? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन के लिए कोई भी ए बी सी डी में से एक को मार्क करना है. ठीक है ना? तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5. तो ईच हैज हाउ मेनी चॉइसेस? 4 चॉइसेस. बात समझाई? तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा 4 raised to power 5. तो आपको ये लिखना है कि ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस. आपको यू मार्क भी कर सकते हो आप ऐसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 कैन बी matched with any one of the 4 choices A, B or C, D. So each question has
सो ईच क्वेश्चन हैज हाउ मेनी चॉइसेस, 4 चॉइसेस। तो O1 की 4 चॉइस है, O2 की 2 है, 4 है, फिर O3 के लिए भी 4 है, O4 के लिए भी 4 है, और O5 के लिए भी कितनी चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता बच्चों। तो आपको ये बताना है कि अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट। अब हमें 6 फ्रेंड्स तक भेजना है किसी को, ठीक है ना। हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड्स टू देम इफ ही हैज 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड्स। तो हर एक फ्रेंड के पास कितनी चॉइस है भाई, 3 चॉइस है ना। एक फ्रेंड के पास कितनी चॉइस होंगी, 3 चॉइस। उसके पास वर्कर 1 भी जा सकता है, वर्कर 2 भी जा सकता है, वर्कर 3 भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैं फ्रेंड 1 की बात करता हूं तो उसके पास 3 वेज होंगे, है ना, इनवाइट करने के। कोई भी एक वर्कर उसके तक भेजा जा सकता है। फिर वर्कर 2 फ्रेंड के लिए, सॉरी सेकंड फ्रेंड के लिए भी 3 वेज होंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड 3 के लिए भी 3 वेज होंगे, ठीक है ना। फ्रेंड 4 है जो, उसके पास भी 3 चॉइसेस होंगी। कोई भी एक जा सकता है ना उनके पास, ठीक है। तो F4 जो है उसके पास भी 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि इसने ये नहीं बोला ना कि पर्टिकुलर ये है कि जो एक फ्रेंड है उसके घर अगर वर्कर 1 चला गया तो दूसरे घर नहीं जा सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर वो 3 ही अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। उस ऑप्शन को इग्नोर करना पड़ेगा। तो F6 जो है आपके पास वो 3 वेज आ गए। क्लियर हो गया। तो फिर टोटल वेज कितने आ गए आपके पास, आपके पास टोटल जो वेज है ना, इन विच अ मैन कैन इनवाइट हिज फ्रेंड्स, तो वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो टोटल 3 की पावर 6 आ गया आपके पास। बात समझाई। तो अब ये बताइए आप, यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, टेक 30 सेकेंड। बोलो, 6 रिंग्स हैं बेटा। बताओ कैसे करेंगे हम। अच्छा एक बात आओ, क्या 4 फिंगर्स में एक रिंग आ सकती है? ये बताओ, क्या 4 फिंगर्स में 1 रिंग आ सकती है? या फिर यूं बताओ, 6 रिंग्स 1 फिंगर, विच ऑप्शन इज वैलिड? अंजलि बताओ। Sir, 6 rings, 1 finger. इट इज पॉसिबिलिटी ना। Yes. ठीक है, सेम रीजन वाज इन द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये बात बन गई, आप देखो फ्रेंड्स की और वर्कर्स की, ठीक है ना। तो ईच रिंग हैज हाउ मेनी चॉइसेस, 4 चॉइसेस। 6 रिंग्स है ना बेटा, है ना। R2, R3, R4, R5, R6, आपके पास 6 रिंग्स है एंड ईच रिंग हैज 4 चॉइसेस। ये किसी भी एक फिंगर में जा सकती है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गया। सो जो टोटल वेज बनेंगे आपके, वो क्या बनेंगे फिर, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 रेस्ट पावर 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 2 की पावर 12, 4096, ठीक है। नहीं तो इतना भी आंसर ओके है। बात समझाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, अब मुझे बताइए इसका आंसर। देखो बच्चों, ईच लेटर हैज 4 चॉइसेस ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। देखो लेटर्स लेटर बॉक्स में जा सकते हैं ना, लेटर बॉक्स जो है लेटर में नहीं आ सकते। बात समझाई। तो ईच लेटर हैज चॉइसेस, जैसे लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3,
लेटर 4 5, ठीक है ना, ये लेटर आपके पास 4 और लेटर 5, तो ये आपके पास 5 लेटर्स है। और लेटर बॉक्स कितने आपके पास, B1 B2 B3 और B4, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, इसमें लेटर 1 के पास कितनी चॉइसेस है, 4 ना, सही बात है। तो हर चॉइस जो आपके पास 4 है, तो लेटर 2 के लिए भी 4, लेटर 3 के लिए भी 4, लेटर 4 के लिए भी 4, लेटर 5 के लिए भी 4, यानी कि 4 रेज टू पावर 5, दिस मैनी चॉइसेस आर देयर, ठीक है। अब समझा गया अच्छी तरह। ये बताइए बच्चों, रीड करो स्टेटमेंट फटाफट। पढ़ा आपने? एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है बच्चों? कितने डिजिट का होता है? 4. 4, बिल्कुल सही बात। तो अब ये बताओ बेटा, आपके पास डिजिट कितने हैं? देखो, अ कस्टमर फॉरगेट्स अ 4 डिजिट कोड फॉर एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि एटीएम मशीन जो होती है वो अपना भूल गया, क्या बोलते हैं, कोड। तो बैंक वाले उसको पर ये याद था कि उसमें कहीं पे 3 5 6 और 9 था, मतलब उनका ऑर्डर नहीं पता उसको, बट ये पता कि डिजिट्स इतने, ये वाले डिजिट थे उसके अंदर। तो उसको कितनी बार ट्रायल करना पड़ेगा? ये देखो, टोटल 3 है और एक 4 हो गए ना आपके पास, तो फर्स्ट ऑप्शन कैन फिल्ड इनटू 4 वेज, सेकंड भी 4, थर्ड भी 4, फोर्थ भी 4, यानी कि आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 256, क्योंकि उसने लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बोला है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर का मतलब है कि ईच डिजिट कैन रिपीट, और ये ना भी लिखा होता तो एटीएम पिन में तो कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है बाय डिफॉल्ट कि हम उसमें रिपीटेड नंबर ना लिख पाए, सही बात है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि डिजिट्स नॉट रिपीटेड, तो आपके पास आएगा फिर नॉट रिपीटेड में पहली चॉइस 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर प्रॉब्लम थी 4 3 12, और ये आपके पास कितना आ गया 24। तो इतने नंबर याद रखने पड़ते हैं। अब उसको 256 वो बनानी पड़ेंगी, क्या बोलते हैं, कोड, है ना, उनमें से कोई एक ही सही होगा। हो सकता है पहली बार में ठीक हो जाए, हो सकता है 10वीं बार में ठीक हो जाए, हो सकता है उसका 256 टाइम्स करने के बाद ठीक हो। क्लियर है ना? नोबडी कैन गारंटी कि फर्स्ट वाला ठीक हो गया, लास्ट वाला ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बताओ, प्राइज विल गोज टू गर्ल्स और गर्ल्स विल गोज टू प्राइज? Sir, prize will go to girl. ओके, तो इसका मतलब ये होगा प्राइज 1 प्राइज 2 प्राइज 3, और गर्ल्स 1 गर्ल 2 गर्ल 3 और गर्ल्स 4। तो फिर पहली जो प्राइज है उसके लिए क्या ऑप्शन है भाई, P1 के लिए? हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 4। फिर प्राइज 2 के लिए 3, प्राइज 3 के लिए 2, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 24। अब इसने बोला पहले वाले में नो गर्ल गेट्स मोर देन 1 प्राइज, इसलिए ऐसा हुआ। अब इसने बोला कि अ गर्ल मे हैव एनी नंबर ऑफ प्राइसेस, मतलब अगर प्राइस 1 की बात करें तो 4 वेज, प्राइस 2 के लिए बात करें तो 4 वेज, प्राइस 3 के लिए बात करें तो 4 वेज, टोटल कितना आ गया भाई 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 64। ठीक है, बात समझाई? तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट लास्ट ऑप्शन में उसने कुछ खास बात बोल दी कि नो गर्ल गेट्स ऑल द प्राइसेस। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास 64 चॉइसेस थी ना आपकी टोटल, माइनस
ईच गर्ल हैज ऑल प्राइस, ठीक है, ऑल प्राइजेस। तो बच्चों ईच गर्ल हैज 4, कितनी आपके पास चॉइसेस है? 4 लड़की है ना, वो हमने काउंट कर ली कि गर्ल 1 पे 4 प्राइज चले गए, गर्ल 2 पे भी 4 चले गए, गर्ल 3 पे भी 4 चले गए, गर्ल 4 पे भी 4 चले गए। तो ये जो टोटल वेज थे आपके वो 4 थे, -4 वेज। तो टोटल कितने रह गए आपके पास? 60 वेज। इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो, नो गर्ल गेट्स ऑल द प्राइज, मतलब टोटल वेज माइनस number of ways in which a girl gets all the 4 prizes। अब गर्ल 1 है तो उसके पास 4 प्राइज आने के ऑप्शन हमने काउंट कर ली सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। गर्ल 2 पे भी 4 जा सकते हैं, गर्ल 3 पे भी 4 जा सकते हैं ना, ऑल द प्राइजेस दे कैन हैव। तो वो 4 प्राइजेस एक एक लड़की पे चले गए, तो कितने पेज में? 4 पेज में ना भाई। वो गर्ल 1 भी हो सकती है, गर्ल 2 भी हो सकती है, गर्ल 3 भी हो सकती है, गर्ल 4 भी हो सकती है, वो 4 पेज में जाएंगे ना, एक ही बच्चे पे सारे के सारे प्राइज। तो टोटल नंबर ऑफ वे में से आपने 4 माइनस कर दिया, यानी 64 - 4 = 60। अब आप इसके बारे में बात कीजिए, ठीक है। कौन एक्सप्लेन करेगा? वंश करोगे? A number lock on a suitcase has 3 wheels। सबने देखा है सूटकेस होते हैं घरों में, है ना, उस पे 3 व्हील्स है बच्चों, ठीक। और उस पे कितने डिजिट लिखे होते हैं? 0 to 9 लिखा होता है, सब पे लिखा होता है ना। तो each labeled with 10 digits। if opening of the lock is a particular sequence of 3 digits with no repetition, मतलब digits will not repeat, how many such sequence will be possible। तो अब ये देखिए आप ध्यान से कि फर्स्ट व्हील कैन बी फिल्ड अप इन एनी ऑफ द 10 वेज, क्योंकि नंबर लॉक है भाई, 0 अलाउड है, हम कोई नंबर थोड़ी बना रहे हो, तो कोड है, कोड में और नंबर में फर्क है। तो उसके बाद जो हमने फर्स्ट पे यूज कर लिया वो सेकंड पे यूज नहीं करना, तो वो 9 वेज हो गया। जो फर्स्ट और सेकंड पे यूज कर लिया लास्ट में नहीं करना, तो वो आपने 8 वेज में फिलअप कर दिए, क्योंकि 0 to 9 तो 10 लेटर्स है ना टोटल, सॉरी 10 डिजिट्स है ना, उनमें से एक एक यूज करेंगे। तो टोटल जो सीक्वेंस है वो कितनी बनेगी? 720 सीक्वेंस बन जाएंगे आपकी, ठीक। अब टोटल जो सीक्वेंस है वो कितनी बनी? 720। अब जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कितनी होंगी? जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कितनी होंगी? वो 1 होंगी। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या होंगी? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट 719। सही बात है ना। देखो टोटल तो 720 है, उनमें से एक ही सीक्वेंस तो है जिससे आपका जो लॉक ओपन हो सकता है। अब लॉक ओपन होने का तो चांस एक ही है बच्चों। तो टोटल में से जो आपका करेक्ट आंसर है 1 वाला, वो माइनस करके कितने ऑप्शंस रह गए आपके पास जो गलत होंगी? 719। इफ यू यूज ऑल द सीक्वेंसेस they will be 720 minus the correct sequence is equal to 719, जिससे आपका अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगी। ओके, अब ये क्वेश्चन भी देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप आज का ना एक बार लेक्चर आप रिवाइज कर लेना घर जाके, सारे क्वेश्चन एक बार जरूर सोल्व करने हैं, ऑल आर कंसेप्चुअल, ठीक है। कल वाले से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले मैंने, ठीक है, सोचने वाले क्वेश्चन सारे सिंपल है ये, बट एक बार सोचना पड़ेगा। एक बार समझ आ गया तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आपके पास बच्चों 5 क्वेश्चन है, और आपके पास क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये पहला सेट है 5 क्वेश्चंस का। और एक दूसरा सेट है, उसमें सिर्फ 2 ही चॉइस आपके, या ट्रू या फॉल्स। तो ईच क्वेश्चन हैज हाउ मेनी चॉइस? जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। तो ईच हैज 2 चॉइसेस। यस, क्लियर। तो बच्चों ईच हैज 2 चॉइसेस,
तो जो टोटल आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 2 की पावर 5 यानी कि 32। अब इसमें ये जो ऑप्शंस आई आपकी, जैसे Q1 ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है, ऐसे Q2 ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, इन सारी सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस ऐसी होगी जिसमें सारे सारे अपने अपने करेक्ट आंसर के साथ मैच हुए होंगे। जैसे Q1 फॉल्स है तो फॉल्स पे आया है एक बार, Q2 ट्रू पे आया होगा, Q3 भी ट्रू पे आया होगा, Q4 भी फॉल्स पे आया होगा। अपनी एक एक करेक्ट ऑप्शन पे जरूर मार्क हुआ होगा ना। मेरी बात समझाई? सारे हुए होंगे ना एक बार में, तो उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगी कि सारे ट्रू 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 हो गए। Q1 भी ट्रू, Q2 भी ट्रू, Q3 भी ट्रू, Q4 भी ट्रू, Q5 भी ट्रू, है ना, कुछ ऐसा। समझ गए ना मेरी बात? तो टोटल जो ऑप्शन आपके पास वो 32 आ गई और एक आ गई इसमें से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस आ गई। करेक्ट सीक्वेंस मतलब जो सही या गलत होगा स्टूडेंट ने उसके अकॉर्डिंगली मार्क कर दिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन थी वो कितनी है? करेक्ट ऑप्शन थी आपके पास एक। ठीक है, तो नो करेक्ट ऑप्शन क्या आई जिसमें एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो वो 32 माइनस में 1 यानी कि 31। ठीक है, तो 31 क्या है बच्चों? 31 नोट करेक्ट ऑप्शन है, नोट करेक्ट ऑप्शन। तो जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे उन्होंने किसी ने भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दी। इसका मतलब 31 मैक्सिमम स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि 31 ऑप्शन आ रही ना इनकरेक्ट की। अब ये जरूर नहीं कि 31 हो सकता है पेपर में स्टूडेंट 5 ही बैठे हों या 2 बैठे हों, बट क्वेश्चन की थीम ऐसी बोल दी कि मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर जितनी अनकरेक्ट ऑप्शंस होंगी आपकी। ठीक है, जितनी अनकरेक्ट सीक्वेंस बनेंगी। बात फॉलो करके? Now read this question. There are 6 items in column A and 6 items in column B. तो कॉलम ए में बच्चों 6 आइटम्स हैं आपके पास, जिसके आपने नाम रख दिए A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। और जो कॉलम बी है आपका, उसमें भी आपके पास 6 आइटम्स हैं, B1, B2, B3, B4, B5 और B6। आपको याद है कि जब हम कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करते हैं तो करेक्ट को करेक्ट के साथ करते हैं। जैसे A1 हो सकता है B3 के साथ मैच हो जाए, ऐसे ही होता है ना। तो एक सीक्वेंस सही होगी तो ऑप्शन क्या होगी? तो अगर मैं A1 के लिए बात करता हूं तो A1 के लिए कितनी चॉइसेस है आपके पास, A2 के लिए कितनी है, A3 के लिए कितनी है, A4 के लिए कितनी है, A5 के लिए कितनी है और A6 के लिए कितनी है। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो 6 चॉइस आ गई। जो मैच होगी तो उसको दोबारा मैच नहीं करते हम, तो ये 5 पे, फिर आपका 4 पे, 3, 2 एंड 1, इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 6 फैक्टोरियल बन गया। 6 फैक्टोरियल आपका 720 होता है, या सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। ठीक है, आपने 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद रखनी है, मैंने आपको बताया था। उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। नहीं याद रखोगे तो मल्टीप्लाई कर लेना, बट कैलकुलेशन जो है आपकी इजी होनी चाहिए। ठीक है।